Hello students, today's topic is the preposition of English grammar class 7. I'm going to explain this topic. So let's start with the topic the preposition. preposition वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, प्री और पोजीशन। प्री का मतलब है पहले, पोजीशन यानी स्थिति, यानी कोई चीज़ किस स्थिति में है, ये जो preposition शब्द है ये उसे बताता है। Read the following sentences. There is a man in the room. The book is on the table. He is afraid of me. The bird is flying above the tree. In the sentence first, the word in shows the relation between two things, man and room. जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें जो इन वर्ड है वो प्रपोजिशन है, क्योंकि वो मैन और रूम दोनों वर्ड्स के बीच में रिलेशन को बताता है। इसी तरह सेकंड सेंटेंस में जो ऑन वर्ड है वो है प्रपोजिशन, क्योंकि वो दो जो वर्ड्स हैं, दो थिंग्स हैं, बुक और टेबल, उसका रिलेशन बताता है। थर्ड में जो ऑफ वर्ड है वो प्रपोजिशन है, क्योंकि वो दो प्रोनाउन के रिलेशन को बताता है, ही और मी। फोर्थ में अबव जो है वो प्रपोजिशन है, क्योंकि वो दो वस्तुओं के बीच में रिलेशन बताता है, बर्ड एंड ट्री। द वर्ड्स इन, ऑन, ऑफ, अबव आर यूज्ड एज प्रपोजिशन इन दिस सेंटेंसेस. A preposition, a word placed before a noun or a pronoun to show in what relation the person or thing denoted by it stands in regard to something else. प्रपोजिशन एक शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाया जाता है और फिर वो ये बताता है कि जो पर्सन और थिंग है वो किसी चीज़ से क्या रिलेशन रखती है या उसकी स्थिति कैसी है। अब है काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन. प्रपोजिशन में बी ग्रुप्ड इन द फॉलोइंग क्लासेस. प्रपोजिशन के 4 काइंड्स गिवन हैं अभी. फर्स्ट इज सिंपल प्रपोजिशन. द प्रपोजिशन इन द सिंपल फॉर्म आर सिंपल प्रपोजिशन. जिसे साधारण प्रपोजिशन कहा जाता है, जो एक सिंपल प्रपोजिशन है वन वर्ड का, वो सिंपल प्रपोजिशन होता है। जैसे आई विल मीट यू एट द बस स्टॉप, मैं तुम्हें बस स्टॉप पर मिलूँगा। द बुलक कार्ट रन्स ऑन द रोड, जो छकड़ा गाड़ी है वो सड़क पर दौड़ती है। द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, जो विद्यार्थी हैं वो क्लास में हैं। शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठती है। इन दीज सेंटेंसेस एट, ऑन, इन एंड अप आर सिंपल प्रपोजिशन. ये एट, ऑन, इन जो हैं ये जितने भी सिंपल प्रपोजिशन है। इसके अलावा जो और कुछ सिंपल प्रपोजिशन है वो हैं आफ्टर, आउट, सिंस, फॉर, अंडर, टू, बाय, ऑफ, फ्रॉम, एक्सेट्रा. Second, double preposition. Double preposition are made by adding two simple preposition. A boy walked into the room. लड़का चल के रूम के अंदर आता है. He must come within the specified time. उसे निर्धारित समय के अंदर ही आना चाहिए. In these sentences, into and within are double preposition. Some other double preposition are up to, out of, from, out, under, etc. ये सब डबल प्रपोजिशन है, दो वर्ड से मिलकर बने हैं. इनटू जो है इन और टू से मिलके बना है. विद इन, विद और इन से मिलके बना है. अब थर्ड, कंपाउंड प्रपोजिशन. व्हेन अ सिंपल प्रपोजिशन इज जॉइंड बिफोर अ नाउन एंड एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, इट इज़ कॉल्ड अ कंपाउंड प्रपोजिशन. जब एक साधारण प्रपोजिशन को नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले जॉइन किया जाता है तो उसे कंपाउंड प्रपोजिशन कहते हैं. दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय प्रीफिक्सिंग अ प्रपोजिशन. ये साधारण तौर पर एक प्रपोजिशन को पहले से फिक्स करके बनते हैं. आई कैन नॉट से अबाउट हिम, मैं उसके बारे में नहीं कह सकता. ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठा था. दे आर मूविंग इन साइड द हॉल, वे हॉल के अंदर जा रहे हैं. डिवाइड द मनी बिटवीन आदर्श एंड विपिन, जो पैसे हैं उसे आदर्श और विपिन के बीच में बांट दो. इन दीज सेंटेंसेज अबाउट, बिसाइड, इनसाइड एंड बिटवीन आर कंपाउंड प्रपोजिशन. जितने भी ब्लू लेटर से वर्ड्स, ब्लू कलर से वर्ड्स लिखे हैं, ऑल आर कंपाउंड प्रपोजिशन. इसके अलावा कुछ और कंपाउंड प्रपोजिशन भी हैं, जैसे अक्रॉस, अलॉन्ग, अमंग, अमंगस्ट, अराउंड, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बीनीथ, बियॉन्ड, आउटसाइड, अंडरनीथ, विदाउट, एक्सेट्रा. Participle preposition. The participle which do not qualify the noun or pronoun and are used freely are called participle preposition. वो preposition जो नाउन और प्रोनाउन से पहले नहीं लगाए जाते हैं, जिन्हें फ्रीली यूज़ किया जाता है, वो पार्टिसिपल प्रपोजिशन होता है. जैसे बेरिंग, कंसिडरिंग, कंसीडरिंग, ड्यूरिंग, नॉट विद स्टैंडिंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, रिस्पेक्टिंग, टचिंग.
A few similar words which are present participle of verb and which are used absolutely without any noun or pronoun being attached to them. कुछ ऐसे साधारण शब्द जो वर्ब के प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होते हैं, जो बिना नाउन और प्रोनाउन के यूज़ किए जाते हैं, उनको भी प्रेपोजिशन में यूज़ किया जाता है, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन में. For all participle purposes become preposition and are sometimes distinguished as participle preposition. What were you doing during the winter season? तुम सर्दियों के मौसम के दौरान क्या कर रहे थे? He left him considering him mad. उसने उसको छोड़ दिया उसे ये सोचते हुए कि वो पागल है. Tell him regarding your problem. उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताओ. Parking is not allowed on the road. रोड पर पार्किंग अलाउड नहीं है. अब है फ्रेज प्रपोजिशन. ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड विद इन द फोर्स ऑफ अ सिंगल प्रपोजिशन. जो शब्दों के समूह यूज़ किए जाते हैं साधारण जो प्रपोजिशन है उसके साथ, वो है फ्रेज प्रपोजिशन. ही वॉज डूइंग द वर्क अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी. वह अपनी क्षमता के अनुसार काम कर रहा था. ही फेल्ड बिकॉज ऑफ हिज केयरलेसनेस. वह फेल हो गया अपनी लापरवाही की वजह से. आई टुक अ टैक्सी इन ऑर्डर टू रीच ऑन टाइम. मैंने एक टैक्सी ली समय पर पहुंचने के लिए. इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल मिस्टर कमल डिड द वर्क. बीमार होने के बावजूद मिस्टर कमल ने काम किया. इन दीज सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, इन ऑर्डर टू एंड इन स्पाइट ऑफ आर फ्रेज प्रपोजिशन. ये सभी वर्ड्स जो हैं वो क्या हैं? प्रपोजिशन है. फर्स्ट में जो अकॉर्डिंग के साथ टू भी है वो भी प्रपोजिशन में इंक्लूड है. यहाँ टू वर्ड ब्लैक लेटर से लिखा हुआ है, ब्लैक वर्ड कलर से. ये टू भी क्या है? प्रपोजिशन है. इसके अलावा जो और फ्रेज प्रपोजिशन है वो होते हैं along with, for the sale of, on behalf of, according to, in front of, instead of, on account of, by means of, in place of. अब a special preposition. If words than and but mean except, then these words function as prepositions and are called special preposition. अगर word than और but जो हैं उनका जो मतलब निकलता है के बजाय या के अलावा, तो ये वर्ड प्रपोजिशन जो है स्पेशल प्रपोजिशन की तरह काम करते हैं. दीज वर्ड्स आर यूजुअली कंजंक्शन बट आर समटाइम्स यूज्ड एज प्रपोजिशन. ये जो होते हैं वर्ड्स कंजंक्शन भी होते हैं लेकिन इन्हें कई बार प्रपोजिशन की तरह यूज़ किया जाता है. कैन नॉट एक्सेप्ट लेस देन 40 रुपीज़ फॉर दिस एडवाइस. मैं इस सलाह के लिए 40 रुपये से कम नहीं ले सकता. वट कैन ही डू बट डाई. वो क्या कर सकता था लेकिन मर जाता. ऑल इज़ लॉस्ट बट ऑनर. सब कुछ यानी जा चुका है सवाए सम्मान के. इन दीज सेंटेंसेज द मीनिंग ऑफ द वर्ड दैन इन सेंटेंस 1 एंड बट इन सेंटेंस 2 इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल. सो दीज आर स्पेशल प्रपोजिशन. जो दोनों ही सेंटेंसेज हैं उनमें जो इनका जो मीनिंग निकलता है वो देन की तरह निकलता है या एक्सेप्ट की तरह निकलता है कि इसके अलावा सब ख़त्म हो चुका है, ये बचा है, इसीलिए स्पेशल प्रपोजिशन है. अब इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ सम प्रपोजिशन. प्रपोजिशन यूज़ कैसे किया जाता है? जैसे कुछ ऐसे प्रपोजिशन हैं जो वर्ब की तरह यूज़ किए जाते हैं. द स्ट्रेंजर नॉक्ड एट द डोर. आई वॉज लुकिंग एट हिज फेस. अर्जुन एम्ड एट द आई ऑफ द फिश. द टूरिस्ट अराइव्ड एट द हट. जो अजनबी आदमी है उसने दरवाजे पर खटखटाया, मैं उसके चेहरे की तरफ देख रहा था. अर्जुन ने मछली की आँख पे निशाना बांधा. जो आगंतुक है, यात्री है, वो उस पे झोपड़ी पर पहुंच गया. फ्रॉम, यू हैव हियर फ्रॉम मी. तुमने मुझसे सुना होगा. ही इज़ जस्ट कमिंग फ्रॉम द प्ले ग्राउंड. वह भी प्ले ग्राउंड से आ रहा है. आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस संडे. मैं संडे से बुखार में तड़प रहा हूँ. ही इज़ वेटिंग फॉर यू. मैं तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है. गांधी जी डाइड फॉर हिज कंट्री. गांधी जी अपने देश के लिए उन्होंने जान दे दी. दे आर स्टडिंग फॉर गुड रिजल्ट्स. वे अच्छे परिणाम के लिए पढ़ रहे हैं. विश हिम फॉर अ लॉन्ग लाइफ. मैं उसे लंबी जीवन की शुभकामनाएं देता हूँ. इसी तरह इनका भी यूज़ है. यू हैव फॉलन इन बैड कंपनी. तुम बुरी संगत में पड़ गए हो. दे हैव फेथ इन गॉड. उनका भगवान में विश्वास है. इसी तरह ऑफ, ऑन, टू, ये सभी वर्ड्स क्या हैं? वर्ब से पहले यूज़ किए जाते हैं.
जैसे ही कंप्लेंट ऑफ फीवर, उसने बुखार की शिकायत की। ही मस्ट रिपेंट ऑफ हिज मिस्टेक, उसे अपनी गलती पर पछतावा होगा। द पेशेंट डाइड ऑफ कॉलरा, जो पेशेंट है वो है जैसे मर गया। शी बूस्टेड ऑफ ऑनिंग अ कार, उसने अपनी गाड़ी जो है उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के बताया या उसके बारे में उसने शेखी बघारी। ही डिपेंड्स ऑन योर हेल्प, वह तुम्हारी सहायता पर निर्भर करता है। शी डजंट रिलाई ऑन यू, वह तुम पर भरोसा नहीं करती। आई हैव नो बिलीफ ऑन ब्लैक मैजिक, मेरे काला जादू पर कोई भरोसा नहीं है। आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, मैं चेयर पे बैठा हूँ। स्टिक टू योर वर्ड्स, अपने शब्दों पर रहो। ही लोग बिलोंग्स टू जम्मू, वह जम्मू से ताल्लुक़ रखता है। वी शुड लिसन टू अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की बातें सुननी चाहिए। दिस सीट इज़ अलॉटेड टू मी, ये सीट मुझे अलॉट की गई है। अब ऐसे प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन आर यूज आफ्टर नाउन, जो नाउन के बाद यूज़ किए जाते हैं। ही गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट मी, उसे मेरे बारे में सूचना मिली। आई हैव अ गुड ओपिनियन अबाउट हिम, मेरी उसके बारे में एक अच्छी सोच है। दे हैव नो डाउट अबाउट यू, उन्हें तुम्हारे बारे में किसी तरह की कोई शंका नहीं है। इसी तरह ओवर, फॉर, ऑफ, ऑन, टू, ये सभी क्या हैं, ये भी नाउन के बाद यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद और प्रपोजिशन भी हैं, विद, ऑफ, इनके अलग अलग यूजेस हैं। ही इज़ एंग्री विद मी, वह मेरे से नाराज़ है। रोहन इज़ फैमिलियर विद द सिटी रोड्स, रोहन जो है वो शहर की सड़कों से परिचित है। आई एम बिज़ी विद माई वर्क, मैं अपने काम में व्यस्त हूँ। ही वॉज अफ्रेड ऑफ द स्नेक, उसे सांप का डर था। शी इज़ फॉन्ड ऑफ मैंगोज, वह आम पसंद करती है। द जग इज़ फुल ऑफ मिल्क, जो जग है वो दूध से भरा हुआ है। ही इज़ ashamed ऑफ बीइंग लेट फॉर स्कूल, वह स्कूल लेट पहुंचने के लिए शर्मिंदा है। दे वर रेडी फॉर वर्क, वे काम के लिए तैयार थे। ही फेल्ट सॉरी फॉर हिज मिस्टेक, उसने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। फ्रूट्स आर वेरी यूजफुल फॉर द सेकेंड वीक, जो फल हैं वे बीमार और कमज़ोर लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ही इज़ फिट फॉर द जॉब, वह इस जॉब के लिए पूरी तरह फिट है, उपयुक्त है। आगरा इज़ फेमस फॉर द ताजमहल, आगरा किस चीज़ के लिए मशहूर है? ताजमहल के लिए। अब है इन, ही इज़ बिज़ी इन हिज वर्क, वह अपने काम में व्यस्त है। ही इज़ एन एक्सपर्ट इन मेकिंग काइट्स, वह पतंग बनाने में बहुत पारंगत है। इंडिया इज़ रिच इन मिनरल्स, भारत जो है खनिजों में बहुत अमीर है। ही इज़ वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, वह खेलने में बहुत अच्छा है, खेलों में बहुत अच्छा है। ही मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल टू एनीथिंग दैट वी डू, हम जो भी करते हैं उसके लिए हमें खुद ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। द डॉग इज़ वेरी फेथफुल टू इट्स मास्टर, जो कुत्ता है वो अपने मालिक के लिए बहुत वफादार होता है। द विलेजर्स आर वेरी ओबीडियंट टू देयर प्रधान, जो गांव वाले हैं वो अपने प्रधान के लिए बहुत ही आज्ञाकारी हैं। द मदर इज़ अफेक्शनेट टू हर डॉटर, जो माँ है वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। आई एम अटेंटिव टू द टीचर्स, मैं जो अध्यापक है उनकी तरफ पूरी तरह ध्यान देता हूँ। सो दीज आर यूजेस ऑफ preposition, and now I'm going to discuss a bookwork just to make you clear the kinds of preposition. As you all can see, bookwork number 1, pick out the preposition in the following sentences and write their kinds. जो फर्स्ट बुकवर्क है वो हम करेंगे, उसमें जो प्रपोजिशन है उन्हें आपको अंडरलाइन करना है और उनके काइंड्स को लिखना है, जो मैंने पेंसिल से डन किया है। फर्स्ट है ही सेट इन अ कॉर्नर, वह कोने में बैठा। इन जो प्रपोजिशन है और कौन सा है? सिंपल प्रपोजिशन। द कैट सैट ऑन अ वॉल, जो बिल्ली है वह दीवार पर बैठी है, दीवार के ऊपर। ये भी ऑन कैसी प्रपोजिशन है? सिंपल प्रपोजिशन है। द डियर रन्स थ्रू द जंगल, जो हिरण है वह जंगल के द्वारा होके भागता है, ये भी सिंपल प्रपोजिशन है। द लॉयन जम्प्ड इनटू द वेल, जो शेर है उसने कुएं में छलांग लगाई। इन टू है डबल प्रपोजिशन, ये दो वर्ड से मिलके बनाए, इन और टू। ही हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस, वह अपनी बीमारी से रिकवर कर चुका है, स्वस्थ हो चुका है, ये सिंपल प्रपोजिशन है। फेयर गर्ल सैट अंडर द ट्री, एक गोरी लड़की पेड़ के नीचे बैठी, ये भी सिंपल प्रपोजिशन है। ही हिड बिहाइंड द डोर, वह दरवाजे के पीछे छुप गया, ये कंपाउंड प्रपोजिशन है। ही कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, ये भी कंपाउंड प्रपोजिशन है। वह पानी के बिना नहीं, हम पानी के बिना नहीं रह सकते। विद और आउट दो वर्ड से मिलकर बनाए ये। ही अराइव्ड एट द रेलवे स्टेशन, वह रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। द ट्रेन पास्ड बाय विलेज, जो ट्रेन है वो गांव से होके गुज़रती है या गांव से होकर गुज़री, ये भी सिंपल प्रपोजिशन है।
द विलेजर्स वर बिजी विद देयर वर्क, जो गांव के लोग थे वो अपने काम में व्यस्त थे, काम के साथ व्यस्त थे। ये भी सिंपल प्रपोजिशन है। मैंगोज वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मैनी बॉयज़, जो आम थे वो बहुत से लड़कों के बीच बांटे गए। ये कंपाउंड प्रपोजिशन है। नाउ वन मोर बुक वर्क नंबर 3। There are 3 options for each and every preposition or every sentence and I have marked the right one. हर सेंटेंस के लिए 3 प्रपोजिशन गिवन है और जो सही प्रपोजिशन है उसे मैंने मार्क किया है। देयर इज़ अ काउ डैश द फील्ड, यहाँ इन यानी खेत में एक गाय थी। ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी, वह चाय पसंद करता है। द कैट जम्प्ड ओवर द चेयर, जो बिल्ली है उसने कुर्सी के ऊपर छलांग मारी। ही इन्वाइटेड मी टू हिज विलेज, उसने मुझे अपने गांव में आमंत्रित किया। देयर इज़ अ वुडन ब्रिज ओवर द रिवर, यानी जो नदी है उसके ऊपर एक लकड़ी का पुल है। ही हैज़ बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से बुखार से तड़प रहा है। ही सैट ऑन द टेबल, वह टेबल के ऊपर बैठा। ही हिड बिहाइंड द डोर, वह दरवाजे के पीछे छुप गया। ही नॉक्ड एट द डोर, उसने दरवाज़ा खटखटाया। दे रैन आफ्टर द थीफ, वे चोर के पीछे दौड़े। कुणाल इज़ पॉपुलर अमंग्स द स्टूडेंट्स, कुणाल विद्यार्थियों के बीच में बहुत ही प्रसिद्ध है। सारिका इज़ सीनियर टू मी इन सर्विस, सारिका मुझसे काम में जो है वो क्या है, बड़ी है। सो स्टूडेंट्स, in this video we have done prepositions. I hope you will like this video and this video will help you, and subscribe my channel for more videos. Thank you.